हेलो दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस ज़िंदगी चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है, सेशन 8, जिसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग जो फीचर है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो क्या होता है हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़े से बुक्स के जो कंटेंट्स है वो रीड कर लेते हैं। यू हैव लर्न टू इंसर्ट ग्राफिक्स एंड इलिस्ट्रेशन इन द लास्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में ग्राफिक्स एंड इलिस्ट्रेशंस इंसर्ट करना सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। नाउ अब यहाँ पर ये जो फीचर है ये अकॉर्डिंग टू ग्राफिक्स एंड इलिस्ट्रेशन पर किस तरीके से यूज़ होता है ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। हाउ डू यू वांट टू द टेक्स्ट टू फीड द पिक्चर। आप लोग पिक्चर और टेक्स्ट को आपस में कैसे सेट करेंगे। डू यू वांट अ ग्राफिक टू स्टैंड अलोन विद टेक्स्ट अबव एंड इट बिलो। अगर आपको पिक्चर टेक्स्ट के बिहाइंड या अबव रखना है तो वो कैसे सेट करेंगे। डू यू वांट टू टेक्स्ट टू बी अलोंग वन साइड ऑफ द ग्राफिक्स। अगर आप लेफ्ट या राइट साइड में पिक्चर और एक साइड में ग्राफिक्स और एक साइड में टेक्स्ट अगर रखना चाहे तो वो कैसे करेंगे। डू यू वांट टू हैव द टेक्स्ट मैसेज स्प्लिटेड द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन कंटिन्यूस। और आप अगर चाहें तो सेंटर में आपकी पिक्चर और उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट अगर आपको सेट करना है, जैसा कि न्यूज़पेपर और बुक्स में होता है, वो अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे। डू यू वांट टू द टेक्स्ट टू रन अक्रॉस द ग्राफिक्स। ऑल दीज ऑप्शंस आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट रैप्स ऑप्शंस यू चूज़। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो टेक्स्ट रैपिंग फीचर है वो किस काम आएगा। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। सबसे पहले इस टेक्स्ट रैपिंग को सीखने के लिए हमें कुछ कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं कंटेंट्स यहाँ पर ले लेता हूँ। ये हमारे पास में कंटेंट है। अब हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। तो पिक्चर कैसे इंसर्ट होता है, जैसे कि इसके लास्ट वाले सेशन में आप लोगों ने पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था। क्लिक ऑन इंसर्ट इन इलिस्ट्रेशन ग्रुप, यू कैन चूज़ पिक्चर ऑप्शन एंड अब आप आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए। मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। तो ये दोस्तों आपकी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर है इसके टॉप और बॉटम पर कुछ कंटेंट हैं और मुझे लगता है कि इसके बिहाइंड भी, इस पिक्चर के बिहाइंड भी कुछ टेक्स्ट है। तो वो मैं एक बार इसको छोटा करके देखता हूँ। मैं इसे छोटा कर रिड्यूस करता हूँ इसे यहाँ से। हाँ, नहीं दोस्तों, इसके बिहाइंड कोई टेक्स्ट नहीं है। अब हम इस फीचर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, इसके टॉप पर ये जो फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट जो टैब है, ये इस पिक्चर के आने पर इनेबल हुआ। उससे पहले यहाँ पर नहीं था। आप देखिए, इस पिक्चर को आप डिसेबल करते हैं, जैसे कि मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं। जैसे आप इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट टैब यहाँ पर इनेबल हो जाता है। अब फॉर्मेट टैब इनेबल होते ही इसके जो फीचर है वो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, अरेंज नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर टेक्स्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर इसके ऑप्शन से दोस्तों सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं टेक्स्ट रैपिंग्स नेम। तो यहाँ पे आपको इन्हें लर्न करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप लर्न कर सकते हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, थ्रू। अब यहाँ पर हम एक एक सेलेक्ट करके इनका यूज़ देखेंगे। तो ये अब देखिए, इन लाइन विद टेक्स्ट। अब यहाँ पर पिक्चर भी दे रखा है, इसका डेमो भी, के टॉप और बॉटम पर टेक्स्ट और सेंटर पर पिक्चर है। आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर में आप देखिए जैसा कि न्यूज़पेपर में आता है, सराउंडिंग में टेक्स्ट है और सेंटर में आपका इमेज है, तो वो आपको इस फीचर से होगा। फिर ये देखिए, एक और ऑप्शन है हमारे पास में, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। इसका कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आया। बिहाइंड द टेक्स्ट देखते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट में देखिए, ये टेक्स्ट इस पिक्चर के ऊपर नज़र आ रहे हैं और पिक्चर जो है वो बिहाइंड चली गई है टेक्स्ट के। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देखें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में देखिए आप, टेक्स्ट उसके बैक साइड में है और पिक्चर ऊपर है। टॉप एंड बॉटम देखना चाहें जैसा कि पहले था तो ये देखिए, ऊपर टेक्स्ट है और उसके बॉटम पर है। थ्रू के अंदर देखिए, ये देखिए, ये सराउंडिंग है। दोस्तों इसमें ख़ास बात ये है कि आप इस पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। अब
ये देखिए, आप जैसे रखेंगे टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सेट होता रहेगा। बस दोस्तों, यही जो चैप्टर था, यही सेशन जो था हमें आपको एक्सप्लेन करना था, जिसका हमने आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताया और उसका किस तरीके से यूज़ करना है ये हमने आपको बताया। इसी के साथ हम आगे आपको बताते रहेंगे। इसका जो नेक्स्ट जो भी सेशन है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा सेशन ख़त्म होता है यहीं पे।